फनशो बहुत ही खुश था कि हेवनली एम्परर और अब तो वो हेवन बन गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे है, सिर्फ मैं ही उसका मैन हूँ। मतलब कि वो चियोचन का हस्बैंड है, ऐसा वो कहना चाहता है। चियोचन गुस्से से कहता है कि तुम्हारे चेहरे के अलावा और तुम्हें क्या है, तो फिर तुम इतना ज्यादा प्राउड क्यों महसूस कर रहे हो। फनशो उसके करीब आया और कहता है कि इसका मतलब आपको मेरा चेहरा पसंद है। इतने सालों तक सिर्फ मेरे चेहरे की वजह से मैं आपके साथ रह पाया और इस चेहरे की वजह से ही आपने किसी और से शादी नहीं की। क्या मैं एक टेल भी ऐड कर लूं? मतलब कि चियोचन को फनशो का चेहरा और उसकी टेल वो दोनों ही पसंद है। फनशो कहता है मुझे याद है कि आपको मेरी टेल छूना बहुत ही अच्छा लगता है। चियोचन को याद आ गया कि फनशो की टेल छूने से क्या होता है, तो फिर वो जल्दी जल्दी में जाने लगा। फनशो कहता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हो? चियोचन कहता है तुम बस सारी बकवास बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन फनशो उसका हाथ खींच के उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ गया और कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। योर मैजेस्टी, मुझे आपको सर्व करने दीजिए। चियोचन कहता है मुझे तुमसे सर्विस नहीं लेनी, अभी तुम बस रिस्पेक्ट दिखाने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन जल्दी ही बेड में तुम एक भूखे भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगोगे। फनशो कहता है कि आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आज तुम्हें नहीं रुकने वाला। आपने इतने सालों तक वो बात मुझसे क्यों छुपाए रखी? पता है जेलेसी के मारे मुझे कितना कुछ सहन करना पड़ा। योर मैजेस्टी, आप बहुत ही बुरे हो। चियोचन चिल्लाता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुम बहुत ही डरपोक हो, तो फिर तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो? फनशो कहता है कौन डरपोक है, फिर से कहो। और वो चियोचन को किस करने लगा। फनशो की मरमेन टेल भी आ गई थी, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब मरमेन क्लेन से कोई अपने सच्चे दिल से जिसे प्यार करता हो उसके साथ लव मेट करते हैं, तब उसकी टेल भी बाहर आ जाती है। ये 3 दिनों तक चला। आखिर में फनशो मन में ही चियोचन से माफी मांगता है। चियोचन की बॉडी पे काफी सारे बाइट मार्क्स थे और वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। वो फनशो को गालियां दे रहा था, लेकिन फनशो वो ठीक से नहीं सुन पाया, तो वो फिर से पूछता है कि योर मैजेस्टी आपने क्या कहा? चियोचन जैसे तैसे फिर से वो सारी गालियां दोहराता है कि सड़े हुए बदबूदार गंदी मछली, चले जाओ यहाँ से। फनशो उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए, अब मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। चियोचन भी तुरंत ही सो गया और फनशो अपने आंसुओं से बने मोतियों का ब्रेसलेट हाथ में लेके कुछ सोच रहा था। पहले फनशो को इस बात का डर था कि चियोचन अब हेवन बन गया है, अब वो और भी ज्यादा ऊंचे ओहदे वाला बन गया है, तो फिर उसे फनशो की कोई भी जरूरत नहीं होगी और वो फनशो को जरा सा भाव भी नहीं देगा, वो एकदम गॉड जैसी बिहेव करेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली चियोचन फनशो के आगे पहले जैसा बिहेव करता था अब भी वैसे करता है और अभी फनशो को वो और भी ज्यादा अडोरेबल लगने लगा है। वो चियोचन से माफी मांगता है कि मैं जितना भी आपसे प्यार करूँ वो कम ही लगता है और उसमें आपकी ही गलती है कि मैं इतना ग्रीडी बन गया हूँ, मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और इसीलिए ही मैं बार बार आपकी फीलिंग्स कंफर्म करता रहता हूँ। वो चियोचन के हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाता है और उसके हाथ पे किस करता है और मन में बोलता है कि आज से आप पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा।